विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक, इसका नाम है हेलो एल्केन के नामकरण की विधियां। यानी जो हेलो एल्केन होते हैं उनका आप नामकरण किस प्रकार करोगे। तो जो आपके हेलो एल्केन है उनके नामकरण की आपकी दो विधियां हैं, ठीक है। तो पहली विधि है सामान्य विधि। कौन सी विधि है? सामान्य विधि, मतलब सामान्य रूप से नाम लिखेंगे, ठीक है, सामान्य नाम। और दूसरा है आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो हेलो एल्केन नामकरण आपके दो प्रकार से विधि है, ठीक है। दो प्रकार से आप नाम लिखोगे हेलो एल्केन का, एक सामान्य नाम लिखोगे और आईयूपीएसी नाम लिखोगे, ठीक है। सामान्य नाम पेपर में नहीं आएगा, लेकिन यह जरूरी है। आपको सामान्य नाम दे देगा, सामान्य नाम बोलेगा, आपसे कह देगा ये आपका सामान्य नाम, इसके करके ये बनाओ। अगर मैं बोलूंगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड का ये करो, तो आपको पहले लिखना ही नहीं आ रहा आइसोप्रोपिल क्लोराइड होता क्या है, तो आप कैसे क्या कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सामान्य नाम सीखोगे क्या होता है, तो उसके बाद आप सीखोगे आईयूपीएसी नाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सामान्य नाम लिखने से पहले कुछ आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक बातें पता होगी तभी आप आईयूपीएसी नाम लिख पाओगे, ठीक है। आप एल्केन को जानते हो? एल्केन मैंने आपको बताया है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, ठीक है। जो मान ली आर मान लें, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? आर एच, ये आपकी क्या है? एल्केन है। क्या है ये? एल्केन है। जब एल्केन में से मैं क्या कर दूंगा, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा। जब मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो उसे आप क्या बोलोगे? देखो एल्केन है आपकी आर एच, क्या है? एल्केन। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचा आपका? आर, ये बचा आपका। तो इसे आप क्या बोलोगे? एल्किल बोलोगे। क्या बोलोगे? एल्किल। क्या बोलोगे? एल्किल बोलोगे, ठीक है। चलो यार, एल है आपका एल्काइल समूह, आर एल्काइल समूह, ठीक है। तो जब मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो आपका क्या बचेगा? एल्किल बनेगा। मान लीजिए मैंने क्या ली, एल्केन ले ली, मान ली मैथेन ले ली मैंने, CH4, ये आपकी क्या है? क्या है? क्या है ये? मैथेन है। कैसे पता चला? एक कार्बन क्या बोला? मैथ बोला। और सिंगल एल्केन का उदाहरण इसलिए हमने एन जोड़ दिया, तो क्या बना इसका नाम? मैथेन। जब मैथेन से मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बचेगा आपका? CH3 तो बचेगा, CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो क्या बोलोगा? इसको बोलोगे आप क्या? मैथिल। क्या बोलोगे? मैथिल। क्या बोलोगे? मैथिल बोलोगे। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने लिया CH3, ठीक है, CH3, इसको क्या बोलेंगे हम? दो कार्बन क्या बोलेंगे? एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जोड़ दो, एथेन। इसका नाम क्या है आपका? एथेन। एथेन नाम है। अगर मैं एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो आपका क्या बनेगा? एथिल। कहीं से ही मान लो, यहाँ से मान लो या यहाँ से मान लो, ठीक है। मान लिया, यहाँ से मान लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो आपका क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो इसे आप क्या बोलोगे? एथिल। क्या बोलोगे? एथिल, ठीक है। क्या बोलोगे आप? एथिल बोलोगे। अब ऊपर आए हम, मान लीजिए अब की बार मैंने क्या लिया? प्रोपेन लिया, CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन बोलेंगे। कैसे? तीन कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दो, तो प्रोपेन। पता चला इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। पता चला इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। और इसमें प्रोपेन से क्या करता हूँ, अब देखें। तो मैंने आपको प्रेम धातु पहले भी बताया था। मैंने आपको कार्बन की डिग्री बताई थी कि बताई नहीं? बताई थी मैंने। देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन खाली इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा? ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब बीच वाले कार्बन की हम बात करते हैं। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर वाले से और एक इधर वाले से, इसलिए ये कार्बन क्या कहलाया आपका? 2 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन? 2 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें, यह कार्बन किससे जुड़ा है आपका? एक कार्बन से जुड़ा है इस वाले से, तो कितना कार्बन हो गया? ये आपका 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप देखो प्रोपेन में दो प्रकार की आपकी समस्या में नहीं है, एक 1 डिग्री वाला कार्बन है और एक 2 डिग्री वाला कार्बन है, ठीक है। अगर मैं ध्यान समझे, अगर मैं 1 डिग्री से क्या करूं? 1 डिग्री से क्या करूं? मैं हाइड्रोजन हटाऊं
कार्बन नहीं हटेगा तो मतलब कार्बन कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 डिग्री से देखो 1 डिग्री आपके दो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी हटा सकते हो, ठीक है, बात एक ही है। मान लीजिए मैंने यहाँ से हटा दिया, क्या बना आपका CH3 CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन चला गया, उसकी ये बॉन्ड आ गया। तो आप इसको क्या बोलोगे, 1 डिग्री से हाइड्रोजन गया इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, एन प्रोपिल। क्या बोलोगे आप इसको, एन प्रोपिल। क्या बोलोगे, एन प्रोपिल। नाम ध्यान रखना, क्या बोलोगे आप इसको, एन प्रोपिल। अब ये देखो खाली जगह है, इसकी जगह में कोई भी हेलोजन लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लगा है, Br लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गलत जवाब। देखो इतने सारे को हमने क्या बोला है, एन प्रोपिल। ये भी तो जुड़ गया, इसको जोड़ लो, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। समझाया, वो IPSC वाला सिस्टम लगाते हैं, ठीक है। ये आपका सामान्य पद्धति वाला नाम है, ध्यानपूर्वक सुने। जब मैं प्रोपेन के 1 डिग्री से हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो आपका ये बनता है, इतना ही तो बनता है। तो इसको हमने क्या बोला, एन प्रोपिल। क्या बोला, एन प्रोपिल। अगर यहाँ पर ये खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हेलोजन जोड़ देता हूँ, मान लीजिए अभी बार Cl जोड़ दिया, इतने सारे को तो हमने एन प्रोपिल बोला। अब ये जोड़ी इसका नाम क्या हुआ, क्लोराइड हो जाएगा। तो क्या नाम हो गया, एन प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार आप इसमें देखें, ये आपका सारा क्या एथिल है, एथिल है कि नहीं है। अब मान लीजिए इसमें Br जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये एथिल ब्रोमाइड। इसमें कोई है तभी तो आप लिखना सीखोगे, कहीं पे जोड़े आप, ठीक है। चलो यहाँ पर भी बॉन्ड लगा लें, ठीक है। अब इसकी बात हो गई, देखो मैंने हाइड्रोजन कहाँ से हटाया, 1 डिग्री से। अगर मैं 2 डिग्री से हटा दूं, इस वाले से 2 डिग्री से हाइड्रोजन हटा दूं, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो एक बॉन्ड निकल कर आएगा, CH3 CH3, ठीक है। इस प्रकार ही तो बनेगा, या आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस वाले को टेढ़ा कर दो इस प्रकार, या आप कैसे लिख सकते हो, इस प्रकार लिख सकते हो, CH3 CH, ये वाला मैंने इधर लिख दिया नीचे की तरफ, ठीक है, CH3, और ये वाला बॉन्ड मैंने इधर निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अम्मा बना दी मैंने, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, देखो अगर मैं प्रोपेन के 2 डिग्री से कार्बन को वो हाइड्रोजन को हटा देता हूं, देखो मैंने 2 डिग्री से तो हाइड्रोजन हटाया है, ठीक है। तो आप इस वाली आकृति को क्या बोलोगे, आप आइसोप्रोपिल। क्या बोलोगे आप इसको, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। क्या बोलोगे आप इसको, आइसोप्रोपिल। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी हेलोजन लगा दिया, मान लीजिए Br लगा लिया, तो क्या बोलोगे आप उसको, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। आप इतना नोट करें आराम से, समझ में ना आए तो पूछेंगे कमेंट में। तो विद्यार्थियों अब हम बात करें ब्यूटेन की। ब्यूटेन आपका क्या होता है, CH4H10, ये आपका क्या होता है, ब्यूटेन होती है। क्या होती है आपकी, ब्यूटेन। आपको यही तो ब्यूटेन, तो भाई मैंने क्या बताया, कार्बन का डबल करना 2 अधिक एल्किन होती है आपकी, ये आपकी क्या होगी, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है आपकी। इस ब्यूटेन के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, इस ब्यूटेन के 2 रूप होते हैं। एक होता है एन ब्यूटेन और एक होता है आपका आइसोब्यूटेन, ठीक है। हाँ, तो हम बात करें जो आपकी ब्यूटेन है, ब्यूटेन के 2 नाम होते हैं, ध्यानपूर्वक देखें, सामान्य पद्धति की हम बात कर रहे हैं। तो ब्यूटेन आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्या आपकी, एन ब्यूटेन। क्या होती है आपकी, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन कैसी होती है, इसको खोलें, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, एन ब्यूटेन। ये आपकी क्या होती है, एन ब्यूटेन। इसको मैंने खोल दिया, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होती है, आइसोब्यूटेन है, आप अम्मा बना दें, ठीक है। हाँ, तो आइसोब्यूटेन आपकी क्या होगी, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन हो गई आपकी। तो दोबारा देखेंगे, जो आपकी ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन के 2 रूप होते हैं। एक होता है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन होती है आपकी सीधी वाली, और आइसोब्यूटेन होती है आपकी अम्मा वाली, ठीक है। तो नोट करेंगे आप इसको। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब एन ब्यूटेन की बात करते हो। अब डिग्री देखें, इस कार्बन की कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। इसकी कितनी है, 2 डिग्री।
इसकी भी कितनी है 2 डिग्री, इसकी भी कितनी है 1 डिग्री। यानी इसमें 2 कंडीशन है, या तो 1 डिग्री से हाइड्रोजन उठा लो या तो 2 डिग्री से हाइड्रोजन उठा लो। ठीक है, आपके पास चॉइस है। हाँ देखो, अगर मैं क्या करूं, इसमें से अगर मैं 1 डिग्री से हाइड्रोजन उठाऊं, किससे उठाऊं 1 डिग्री से हाइड्रोजन उठाऊं। ठीक है, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, मान ली मैंने यहाँ से उठा दिया CH2 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 CH2। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री से हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो आप इसको क्या बोलोगे एन ब्यूटिल। क्या बोलोगे इसको आप एन ब्यूटिल। क्या बोलोगे एन ब्यूटिल। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसको एन ब्यूटिल। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी हेलोजन लगा लिया, जे लगा लिया, तो इसको क्या बोलोगे एन ब्यूटिल आयोडाइड। एन ब्यूटिल आयोडाइड जौन सा आप हेलोजन लगाओ उसका नाम पीछे लिख दोगे। ठीक है, 2 डिग्री से हटाओगे हाँ, तो 1 डिग्री से हटाओगे तो आपका क्या लिखोगे आप एन ब्यूटिल। अगर मैं 2 डिग्री से हटाता हूँ, 2 डिग्री से हाइड्रोजन को हटाता हूँ तो उसका क्या नाम होगा, यहाँ से या यहाँ से हटा लें। ठीक है, तो CH3 यहीं से ढा लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक है, CH2 CH3। इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलोगे द्वितीयक ब्यूटिल। क्या बोलोगे द्वितीयक ब्यूटिल। क्यों 2 से ही तो उठाया इसलिए। इसके आप क्या नाम बोलोगे द्वितीयक ब्यूटिल। नहीं आइसो इसमें नहीं आएगा, इसका नाम क्या हो गया द्वितीयक ब्यूटिल। यहाँ पर आप जोन सा भी हेलोजन लगाओ उसका पीछे नाम लिख दोगे। ठीक है, तो इतनी 2 बातों को नोट करें। अब आप देखेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन की हम बात करें तो आइसोब्यूटेन आपकी किस प्रकार थी, कुछ इस प्रकार थी CH3 CH2 CH, कुछ इस प्रकार बनाया था। ठीक है, आप यहाँ पर भी ला सकते हैं। इस प्रकार ही आपकी बनवाई थी मैंने शायद, इस प्रकार बनाई थी। ठीक है, मैंने ऊपर वाले के नीचे कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर के नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी आइसोब्यूटेन थी। ठीक है, अगर ये आपकी आइसोब्यूटेन डिग्री पहचान है। ठीक है, ये आपका इस कार्बन की कितनी डिग्री है 1 डिग्री, इस कार्बन की कितनी डिग्री है आपकी 2 डिग्री। 2 डिग्री ही बनना गलत हो गया, देखो 3 डिग्री आएगी इसमें। तो देखो कुछ ये इस प्रकार होगा, कुछ CH3 CH CH3, हाँ कुछ इस प्रकार बनाया था मैंने। ठीक है, इस प्रकार ही तो था भी आपका, इस प्रकार। हाँ, तो ये आपका क्या था आइसोब्यूटेन था। अब इसमें चेक करें, इस कार्बन की डिग्री कितनी है आपकी 1 डिग्री, इस वाले कितनी है बीच वाले की 3 डिग्री। एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा और एक इस कार्बन से जुड़ा, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी आपकी 3 डिग्री। इसकी कितनी है 1 डिग्री, इसकी कितनी है 1 डिग्री। ठीक है, तो उसमें 2 कंडीशन है, या तो 1 डिग्री से हाइड्रोजन उठा लो या तो 2 डिग्री से हाइड्रोजन उठा लो। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री से क्या करता हूँ हाइड्रोजन का हटाता हूँ। ठीक है, 1 डिग्री कहीं से भी उठा लो, आप यहाँ से उठा लो या यहाँ से उठा लो। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से उठा लिया तो क्या बना आपका CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे क्या आइसोब्यूटिल। क्या बोलोगे इसको आप आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। और जौन सा आप हेलोजन यहाँ पर लगाओगे उसी का पीछे नाम लिख देना है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे आइसोब्यूटिल। एक और कंडीशन है, तो ये आपका बेसिक खत्म हो जाएगा। अगर मैं 3 डिग्री से क्या करूं हाइड्रोजन को हटा दूं, 3 डिग्री आपका ये रहा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दूं तो क्या बनेगा आपका CH3 CH3 CH3। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया हाइड्रोजन हटा दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे क्या तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोलोगे आप इसको तृतीयक ब्यूटिल। 3 डिग्री से हटाया मैंने, अगर 3 डिग्री से हाइड्रोजन कम करूँ तो इसको क्या बोलोगे तृतीयक ब्यूटिल। जौन सा आप यहाँ पर हेलोजन लगाओगे वहीं पीछे आपका क्या लिख देना नाम लिख देना है। ठीक है, तो आपका ये बेसिक कंप्लीट होता है। अब कुछ हम आपको IPSC नाम देंगे, आप उसका साधारण नाम लिखना। सामान्य पद्धति में IPSC नामकरण। ठीक है, वो नामकरण। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो यौगिक सामान्य नाम,
सामान्य नाम। ठीक है, तो पहला आपका कंपाउंड है CH3Cl, इसका आप सामान्य नाम लिखोगे यहाँ पर। दूसरा है आपका CH3CH2 और Br। ठीक है, और तीसरा देखें हम CH3CH2CH2, ठीक है ये। और चौथा है आपका CH3 और यहाँ पर आपका Cl। ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवें की हम बात करते हैं। ठीक है, हाँ, CH3CH2CH2 Br। ठीक है, तो यह आपका पांचवा हो गया। छठवें की बात करते हैं। ठीक है, छठवें की हम बात करें यहाँ पर CH2CH CH2CH3। ठीक है, यहाँ पर आपका, ठीक है, कुछ नहीं, अभी मैंने आपको खाली इन्हीं के नाम लिखाए थे, वो पता है तो आप IUPAC नाम आसानी से लिख लोगे। हाँ, ठीक है, CH3CH, ठीक है, CH3CH2Br। ठीक है, 8 है आपका लास्ट CH3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, मतलब सॉरी, सामान्य नाम लिखो, आपको लिखना है। ठीक है, आपका सामान्य नाम है सामान्य पद्धति वाला। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। IUPAC नाम अभी नहीं लिखेंगे, जस्ट इसके बाद लिखेंगे। पहले आप सामान्य नाम सीखें, युग्मिकों का सामान्य नाम लिखना सीखें। अब आप ध्यानपूर्वक देखें। सामान्य नाम आपको पता होना चाहिए, IUPAC नाम आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखें, पहले वाले को CH3 को हम क्या बोलेंगे, मैथिल। पहले लिखाया था हमने, मैथिल बोला। और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। इसका क्या नाम हो गया, मैथिल क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, इसको क्या बोलते हैं हम, एथिल। क्या बोलेंगे, एथिल। और Br क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। तो इसका क्या नाम होगा, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसकी बात करें, इसको क्या बोलेंगे हम, एन प्रोपिल। सीधा है, 3 है इसलिए प्रोपिल बोला, तो क्या बोलेंगे इसको, एन प्रोपिल। F को क्या बोलेंगे, एन फ्लोराइड। ठीक है, तो एन प्रोपिल फ्लोराइड। ठीक है, अब आप इसमें देखें, अम्मा बन रही हैं 3 डिग्री वाली प्रोपिल वाले में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसो। क्या बोलेंगे इसको, आइसो। 3 है इसलिए क्या बोला, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और Cl क्या बोला, क्लोराइड। तो इसका क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नहीं, नंबरिंग देनी है आपको IUPAC नाम में। ठीक है, कहाँ पर आप नंबरिंग नहीं करनी है आपको, नंबरिंग करते हैं IUPAC नाम। मैंने आपको बता दिया, देख लो, 4 वाला है, 4 वाले में कहाँ से हाइड्रोजन गया आपका, 2 डिग्री से गया है, तो 2 डिग्री में इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, IUPAC वाले में नंबरिंग करते हैं। हाँ, ठीक है, तो आप इसको देखें, देखो 4 कार्बन है, यानी N ब्यूटेन से आपको दिया गया है, N ब्यूटेन के 2 रूप, N ब्यूटिल और ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, वो वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, N ब्यूटिल ब्रोमाइड। कॉपी खोल के देंगे आप, सीधे वाले क्या बोलते हैं, N ब्यूटिल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, N ब्यूटिल, Br को ब्रोमाइड। ठीक है, N ब्यूटिल ब्रोमाइड। कैमरा थोड़ा नीचे किया गया। इसको आप देखें, आपका सीधा 4 वाला है, 4 वाला दूसरा केस है, 2 डिग्री से गया है आपका कार्बन हाइड्रोजन, तो उसका क्या बोलोगे आप, इसको द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड। क्या बोलोगे आप इसको, द्वितीयक
ब्यूटिल आयोडाइड आयो आयोडाइड इसको क्या बोलेंगे, कॉपी में देख कर देखेंगे आप। अम्मावन राय आपका आइसो वाला हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आइसो आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। लास्ट वाला देखें, लास्ट वाले 3 डिग्री से क्या है, इसको क्या बोले, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो घर पर आप एक बार पुनः प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके आप इनको पहचानेंगे, फिर नाम लिखेंगे घर पर पढ़ना है, ठीक है। तो तब तक आप इसका नोट करें। अब देखो आप, देखो एक बेसिक बात समझे, बेसिक बात जो 11 में बताई जाती है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बेंजीन है। क्या है आपकी, ये बेंजीन। अब ध्यानपूर्वक देखें, अगर आपकी बेंजीन पर 1 नंबर पर और 2 नंबर पर, 1 नंबर और 2 नंबर पर मान लीजिए कोई हेलोजन जुड़ा है, कितने नंबर पर, 1 नंबर पर और 2 नंबर पर कोई ना कोई हेलोजन आपका जुड़ा है, तो आप उसका नाम लिखने से पहले क्या लिखोगे, ऑर्थो। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ऑर्थो। क्या लिखोगे आप, ऑर्थो। नाम लिखने से पहले क्या लगाओगे आप, ऑर्थो। ये आपकी बेंजीन है। अगर बेंजीन पर 1 नंबर और 2 नंबर पर आपको लगातार, तो पता नहीं चलेगा, ये और ये लगातार 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ कहीं से हो, गिन लो, 1 के बाद 2 आ रहा है तो उसको बोलेंगे 1,2, ठीक है। तो उसकी भी बताऊंगा, ठीक है। और 1,2 पर आपके कोई ना कोई हेलोजन लटके हैं, तो आप नाम लिखने से पहले क्या लगाओगे, ऑर्थो। क्या लगाओगे, ऑर्थो। ऑर्थो लिख दो या आप ओ लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। अगर ये आपकी बेंजीन है, अगर आपका कोई हेलोजन 1 नंबर पर हो, 3 नंबर पर हो, ठीक है, 1 नंबर पर हो और किस पर हो, 3 नंबर पर हो, तो नाम लिखने से पहले आप क्या लगाओगे आप, ठीक है। 1 नंबर पे हो आपका हेलोजन और किस पर हो, आपका 3 नंबर पर, बता रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर पर हो, 3 नंबर पर हो, तो उसका नाम लिखने से पहले आप क्या लगाओगे, मेटा। क्या लगाओगे, मेटा। क्या लगाओगे, मेटा, ठीक है। क्या लगाओगे, मेटा। एक और देखिए कंडीशन, मान लिए अब की बार आपका हेलोजन 1 नंबर पर हो और 4 नंबर पर हो, ठीक है। 1 और 4 नंबर पर आपका कोई हेलोजन लटका है, तो उसका नाम लिखने से पहले आप क्या लगाओगे, पैरा। क्या लगाओगे, पैरा, यानी शॉर्टकट है पी, ठीक है। इतनी बात नोट करेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका क्या देखोगे, सामान्य नाम देखो, कैसे लिखोगे, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 और 2 नंबर पर आपके हेलोजन जुड़े हैं, वो भी एक जैसे समान वाले, ठीक है। जब कोई हेलोजन 1 और 2 नंबर पर लटका होता है, उसके क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो बोलते हैं, अभी लिखाया था मैंने, ठीक है। तो आप इसको नाम कैसे लिखोगे, देखो आप लिखोगे ओ से क्या निकल गया है, ऑर्थो, फिर डैश, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, ब्रोमाइड है आपके, क्या है, ब्रोमाइड। कितने ब्रोमाइड है आपके, 2, 2 के लिए क्या लगाओगे, डाई। तो आपके लिए ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या ना बोलोगे, बेंजीन नहीं बोलोगे, बेंजीन। गलत जवाब। अब इस वाले में देखे आप, अब देखो ये 1 नंबर पर है आपका, ये 3 नंबर पर है। जब 1 और 3 नंबर पे आपका कोई लटका हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, मेटा। तो आप इसको क्या बोलोगे, मेटा। और आपके क्या ब्रोमो है, कितने ब्रोमो है, 2, तो उसको क्या बोलोगे, मेटा डाई ब्रोमो, रुके ब्रोमो, इसको क्या बोलेंगे, सर्कल को पूरे को बेंजीन।
तो मेथा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये आपको दिखाई देगा सर्कल, इसको बोलते हैं बेंजीन, समझ लिया। अब इसको क्या बोलोगे, जब 1 और 4 नंबर पे आपके कोई लटका हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, पैरा। तो उसको क्या बोलो, पैरा, एक जैसे हैं इसलिए डाई लगाया, 2 हैं और 2 ऐसे क्या है ब्रोमो लगाओ, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नोट करें। अगर आपसे कोई पूछे नियोपेंटेन क्या होता है, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन लिख के दिखाइए। अगर आपसे कोई बोले नियोपेंटेन लिख के दिखाओ, नियोपेंटेन, आपसे लिख के कोई पूछे नियोपेंटेन लिखकर बताएं, ठीक है। तो नियोपेंटेन आपका इस प्रकार होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, नियोपेंटेन। देखो आपको, देखो 5 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे हम, नियोपेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। अगर मैं नियोपेंटेन से यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, 2 कर दूं, तो आप इसका क्या नाम बोल दोगे, नियो, इसको लिखा रहने दें, ये आपका क्या है, नियोपेंटेन है। और नियोपेंटेन के यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन में कम कर दूं तो आपका क्या बनेगा, मान लीजिए मैंने इस पर कर दिया इसका, मान लीजिए आप 3 हाइड्रोजन मैंने कितने करे, 2 कर दिए, एक खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो आप इसका नाम क्या लिख दोगे, इसका नाम लिख दो क्या, नियोपेंटिल। क्या बोलोगे इसको आप, नियोपेंटिल, ठीक है। हाइड्रोजन मैंने आपको बताया, अब एल्केन में से हाइड्रोजन कम कर दे तो क्या बनता है, एल्किल बनता है। तो मेथेन आपका क्या था, एल्केन ही तो था, मेथिल, मेथेन से हाइड्रोजन गया मेथिल, एथेन से हाइड्रोजन गया एथिल, प्रोपेन से हाइड्रोजन गया प्रोपेल, ब्यूटेन से हाइड्रोजन गया ब्यूटिल, सही है। इसी प्रकार न्यू पेंटेन से हाइड्रोजन गया तो क्या बना आपका, न्यू पेंटिल। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी लगा दूं, ये लगा लिया, इसका क्या नाम हो जाएगा, न्यू पेंटिल क्लोराइड। कुछ बात है, उसका लिख सकते हैं आप, न्यू पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। डिग्री आप देख हैं, जिसकी इसी दिवाले की 4 डिग्री कार्बन है, ये वाला आपका 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।